जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इन दिनों चैत्र नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। माँ की उपासना के इस महापर्व में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ इस चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करें, कन्या पूजन किस दिन करें, कन्या पूजन की विधि और कन्याओं को विदाई में क्या दें, ये सारी जानकारियाँ। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की हम आराधना पूजा करते हैं और इसके साथ ही नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष विधान है। मान्यता है दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और माँ प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, कुंवारी कन्या को माता का साक्षात स्वरूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है और ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि व्रत बिना कन्या पूजन के पूर्ण ही नहीं माना जाता। दोस्तों, आप नवरात्रि में कन्या पूजन किसी भी दिन कर सकते हैं, वह बहुत फलकारी है। लेकिन जो विशेष तिथि बताई गई है कन्या पूजन की, वह अष्टमी के दिन या नवमी के दिन हवन पूजन के बाद करना चाहिए। अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवी भागवत में लिखा गया है, माँ को जितनी प्रसन्नता हवन और दान से नहीं मिलती, उतनी प्रसन्नता कन्या पूजन से मिलती है। इसलिए ज्योतिष में भी कहा गया है, कन्या पूजन विशेष फलकारी माना जाता है। कन्या पूजन कब है और इसका शुभ मुहूर्त कब है, चलिए यह बता देते हैं। अष्टमी तिथि का आरंभ 28 मार्च को शाम में 7:30 से होगा और 29 मार्च को रात में 9:08 तक अष्टमी तिथि रहेगी। 29 मार्च को दोपहर तक यदि आप कन्या पूजन करते हैं, आपके लिए उत्तम रहेगा। अब हम बता देते हैं कि आपको कितनी कन्याओं को और किस उम्र की कन्याओं को बुलाना है। देखिए, बहुत छोटी कन्याओं को भी आप नहीं ले सकते हैं। शास्त्र में 2 साल से लेकर 9 साल की कन्याओं का पूजन देवी स्वरूप माना जाता है। अगर संभव हो, हमें 2 साल से लेकर 9 साल तक की प्रत्येक उम्र की कन्याओं को बुलाना चाहिए। 2 साल की कन्या को कुंवारी कन्या कहा जाता है। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है। 4 साल की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। 5 साल की कन्या को रोहिणी कहते हैं। 6 साल की कन्या को कालिका के रूप में पूजा जाता है। 7 साल की कन्या को माँ चंडिका के रूप में पूजा जाता है। 8 साल की कन्या शांभवी कहलाती है। 9 साल की कन्या दुर्गा का साक्षात रूप मानी जाती है। इस प्रकार कन्याओं को जो अलग अलग स्वरूपों के आशीर्वादों को देने वाली होती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कन्या पूजन की विधि के बारे में। दोस्तों, कन्या पूजन आप नवरात्रि का अगर आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आप पहला और अगर 8वां दिन व्रत रख रहे हैं तो भी कन्या पूजन आप कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं की माने तो आपको 9 कन्याओं का पूजन करना है और एक बालक भैरव के रूप में बिठाते हैं। लेकिन अगर आपको 9 कन्या नहीं मिलती हैं, फिर भी आप कन्या पूजन कर सकती हैं। आपको जितनी कन्या मिल रही हैं उन्हें अवश्य बुलाएं। अगर आपको 1 कन्या मिल रही है तो 1 कन्या को बुलाएं, 2 कन्या मिल रही हैं तो 2 कन्या का पूजन करें। आप जितनी संख्या में कन्याओं का पूजन करते हैं, सभी कन्याओं के पूजन का अलग अलग फल प्राप्त होता है। 1 कन्या पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 2 कन्याओं के पूजन से भोग और मोक्ष मिलता है। 3 कन्या पूजन से धर्म, अर्थ और काम, और 4 कन्याओं के पूजन से राजपद की प्राप्ति होती है। 5 कन्याओं के पूजन से विद्या प्राप्त होती है। 6 कन्याओं के पूजन से 6 प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। 7 कन्याओं के पूजन से सौभाग्य मिलता है और 8 कन्याओं के पूजन से धन संपदा बढ़ती है और 9 कन्याओं के पूजन से संसार में आपको जिस भी चीज़ की चाह है वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं।
पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में कहा था कि आप 9 दिन के नवरात्रि में हर रोज़ कन्या पूजन करें। जैसे पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, इसी प्रकार दिन के हिसाब से क्रम बढ़ाते चलें और इसी प्रकार 9वें दिन तक 9 कन्याओं का पूजन करें। इस तरह से आप अगर संख्या कम भी हो तो आप कन्या पूजन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कन्या पूजन की विधि। सबसे पहले आपको जिस दिन कन्या पूजन करना है उसके एक दिन पहले ही कन्याओं को बोल देना है, जिसे न्योता देना कहते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि जिस दिन आप पूजन आपको करना है उस दिन कहीं से भी कन्याओं को पकड़ करके लेकर आके बैठा दिया गया। ऐसा आपको नहीं करना है। कन्याएं जब आपके घर पर प्रवेश करें तो आप पूरे परिवार के साथ फूल की वर्षा करके उनका स्वागत करें। भाव यह रहे कि हम नौ दुर्गा हमारे घर पे पधारी हैं और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एक थाली में पानी और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर कन्याओं के पैरों को धोएं और साफ कपड़े से अच्छे से पोंछें। धुले हुए पानी को आप पूरे घर में छिड़क दें। उसके बाद बचे हुए पानी को किसी पेड़ में डाल दें। फिर सभी कन्याओं के पैरों में महावर, कुमकुम, आलता लगाएं, माथे पर कुमकुम लगाएं, फिर चुनरी उड़ाएं। दोस्तों कन्याओं को क्या खिलाएं? वैसे तो देवी माँ का भोग हलवा पूड़ी है, पर आप कन्याओं को हलवा पूड़ी खीर खिला सकते हैं। दोस्तों हम चाहते हैं कन्या हमारे घर से खुश होकर और अपना आशीर्वाद देकर जाए। कुछ बच्चों को मीठा पसंद नहीं होता है तो वो सही से पेट भर करके नहीं खाते हैं। तो आपको बिना लहसुन प्याज का सेंधा नमक डाल करके चने की सब्जी आप बना सकती हैं, जिससे हमारे घर पर कन्याएं पेट भरकर प्रसाद ग्रहण करें। कन्याओं को प्रसाद में काला चना अवश्य परोसें और उन्हें अच्छे से परोस कर खिलाएं। अब आता है दोस्तों कन्याओं को क्या दें। दोस्तों अपने घर से कन्याओं को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। कन्याओं को थोड़ा सा अक्षत यानी कि अनाज अवश्य दें, जिससे आपको का घर भंडार हमेशा भरा रहे। माता लक्ष्मी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। माता को बतासे बहुत प्रिय हैं। आप कन्याओं को बतासे अवश्य दें और फल में केला अवश्य दें कन्याओं को। और कन्याओं को खुश करने के लिए आप उन्हें कुछ गिफ्ट भी प्रदान कर सकती हैं, जैसे रुमाल, पर्स, छोटे छोटे चूड़ियाँ, बिंदी, कापी, पेंसिल। अर्थात हमें कन्याओं को कुछ ऐसी चीज़ें देनी है जिसका कन्या उपयोग कर सके। माता को लाल चुनरी बहुत पसंद है। आप कन्याओं को लाल चुनरी अवश्य ओढ़ाएं और कन्याओं को विदा करते समय उनके पैर अवश्य छुएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आशा करते हैं दोस्तों कन्या पूजन की सभी विधियाँ नियम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपके लिए बहुत ही ये लाभदायक होगा। ऐसे ही और जानकारी भरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।